ये छोटा सा उस वक्त एक कस्बा था और उसका नाम था चक झुमरा और ये फैसलाबाद में वाक़ था। वो 1776 में वहाँ पे पैदा हुआ। वो एक पैदाइशी ज़मींदार, जागीरदार और सरदार था। उसका इलाका उकाड़ा साहिवाल के आसपास था। वो नहायत ही बहादुर, बासूल और हक गो जो है वो शख्स था। जब 1857 में गोरों के ख़िलाफ़ अवामी बगावत शुरू हुई तो उसने क़यादत संभाल ली। उसने मकामी कबाइल को मसलन खरल, वट्टू, साहू, फतेहाना, जोइया वगैरह को इकट्ठा किया और एक बेहतरीन फ़ोर्स तैयार की। अंग्रेज़ों ने इन सरगर्मियों की वजह से उन पर महसूल और ज़्यादा कर दिया और उनको दबाना शुरू कर दिया। उन्होंने मिलकर मशहूर व मारूफ गोगेरा के किले पर जो है वो हमला किया और बहुत सारे अपने साथी कैदी जो है वहाँ से रिहा करवा लिए। उसके बाद उसका हौसला बढ़ गया और उसने छापा मार जंग गोरों के ख़िलाफ़ शुरू कर दी। कई अफराद जो है वो कैद से छुड़ाए, लेकिन उसने जंगलों में रहकर अपनी जद्दोजहद जारी रखी। 21 सितंबर 1857 चक झुमरा के करीब गदारा जंगल में उस पर गोरों ने अचानक हमला कर दिया। उस वक्त वो असर की नमाज अदा कर रहा था। ये बड़ी शदीद झड़प थी। इसमें एक अंग्रेज़ कप्तान भी मारा गया, लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ तहरीक आज़ादी को वो ये कि ये बागैरत सरदार भी असर की नमाज के दौरान मारा गया। जी, ये कहानी है राय अहमद ख़ान खरल की, जिसका हर साल चक झुमरे में जो है वो उर्स मनाया जाता है और जो कई गज़लों का और कई नज़मों का हीरो है, जो पंजाब का सबसे बड़ा हुर्रियत पसंद माना जाता था। और उसका कहना था कि पंजाब में अंग्रेज़ सिर्फ़ इस सूरत में रह सकते हैं जब हमारे जिस्मों में से जान निकल जाए। और ये बात उसने सिर्फ कही नहीं, ये बात उसने अपनी जान देकर साबित की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर मैं भूल नहीं रहा तो आज 26 जनवरी है और दिन है हफ्ते का। मेरे जो है वो मुझे उम्मीद है कि मेरे मोहतरम व्यूअर्स का जो वीकेंड है वो बड़ा अच्छा गुजरेगा। सबसे पहले वही दरख्वास्त है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली में शामिल हों, और अगर आप पहले सब्सक्राइबर्स हैं तो फिर आप वीडियो क्यों नहीं देखते। नोटिफिकेशन डंडे से नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो देख सकें, और किसी जूती से या खेड़ी से जो है वो लाइक का बटन भी प्रेस कर दें। ये आप आज थोड़ा सा बदला हुआ मेरा पस मंज़र देख रहे होंगे, जगह बदली हुई देख रहे होंगे। तो इशू ये है कि मैं KPK में आया हूँ। आपको अक्सर कहता हूँ कि मैं KPK जाता हूँ और वहाँ की जो माहौल है या वहाँ का खुला डुलापन मुझे अच्छा लगता है। तो आज भी मैं वहीं पे दरिया सिंध के किनारे मौजूद हूँ। कुछ हम ख़बरें डिस्कस करेंगे और कुछ अपना जो है वो वीलॉग हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो ख़बर है वो ख़बर ये है कि हफ्तावार महंगाई में इजाफ़ा हुआ है और काफ़ी
इजाफ़ा हुआ है। सरकार कहती है कि 4.0% जो है वो महंगाई में इजाफ़ा हुआ है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी पाकिस्तानी सरकार जो अदाद शुमार जारी करती है वो गोरख धंधा होता है, वो झूठ होता है। मसलन हुकूमत के कागज़ों में जो चीनी है वो 165 और 170 की बिक रही है। आप मार्केट से पता कर लें, आप दुकान से पता कर लें कि आपको कितने की मिलेगी। बहरहाल इन्होंने जो है वो तस्दीक की है कि बिजली 21% महंगी हुई है, टमाटर और गैस ये 30% महंगे हुए हैं। इसके अलावा ये हुकूमत कह रही है अंडे महंगे हुए हैं। इस मौसम में जब सावन जोबन पर है, अंडे महंगे हुए हैं, लहसुन महंगा हुआ है, गोश्त महंगा हुआ है, बासमती चावल महंगे हुए हैं, टोटा चावल महंगे हुए हैं, दूध महंगा हुआ है और दही जो है वो महंगी बिकी। ये जो हफ्ता आज ख़त्म हो रहा है ये हुकूमत के दादो शुमार हैं, यानी हुकूमत जो कुछ कह रही है तो आप उससे डबल कर लें। उसके बाद अगर अगली खबर पे जाएं तो चीफ जस्टिस याया आफरीदी ये घुड़सवार हैं और ये भी फॉर्म 47 के हैं, PCO जज हैं। जर्नैलों के जो है ना वो तलवे चाट कर और जर्नैलों को जो है एफिडेविट देकर ये चीफ जस्टिस बने। इन्होंने हक मारा सैयद मंसूर अली शाह का क्योंकि उनका नंबर था। ये फरमाते हैं कि मैं हर ईमानदार जज के साथ खड़ा हूँ। जस्टिस साहब अगर आप ईमानदार जज के साथ खड़े होते तो आप तो चीफ जस्टिस भी नहीं बनते, क्योंकि इस्लाम में किसी का हक मारना और मेरिट को वायलेट करना ये आप बेहतर तरीके से समझते होंगे। आप चीफ जस्टिस जो बन गए और आपने किसका हक मारा है ये आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है। बहरहाल ये हर ईमानदार जज के साथ खड़े हैं और ईमानदार जज की जो तारीफ़ है पाकिस्तान में इस वक्त जा सिस्टम में वो ये है कि जो व्हाट्सएप का फ़ैसला पढ़ के सुनाता है बग़ैर सबूतों के, बग़ैर गवाहों के, वो ईमानदार जज है। और जो जज आइन के साथ खड़ा होता है, अपने हलफ के साथ वफादारी करता है तो वो खुले लाइन है। चाहे वो सरदार एजाज इसाक हो, चाहे वो जो है ना बाबर सत्तार हो, चाहे वो कोई भी हो, वो इनके किसी काम के नहीं हैं। उससे अगली खबर ये है कि गज़ा में जो है वो भूख का राज है और सोशल मीडिया पे जो सर्कुलेट ढांचे हो रहे हैं वो जो है ना वो AI जनरेटेड नहीं है, वो रियल इंसान है, क्योंकि वहाँ पे अब ढांचों का राज है। और अक़वाम मुत्तहिदा कहता है कि जो है ना वो ये 40,000 बच्चों के भूखे मरने का जो है वो इम्कान है। UK ने बड़ी शदीद तनकीद की है। फ्रांस ने कहा है कि वो सितंबर में फ़लस्तीन की अलहदा रियासत को जो है वो तस्लीम कर लेगा। और हमलों में एक सहाफ़ी समेत 40 फ़लस्तीनी जो है वो शहीद हो गए हैं। लेकिन वो शहीद होने वाले मेरा ख्याल है ठीक रह गए हैं, क्योंकि जो हाल जिंदों के साथ हो रहा है, जो हाल जिंदों के साथ इजराइल कर रहा है और इस्लामी हुक्मरान कर रहे हैं और इस्लामी मुल्क कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है शहादत वाले बेहतर जो है वो रह गए हैं। उसके बाद अगली खबर पे आएँ तो अगली खबर ये है कि असद उमर, आप जानते हैं ये साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हैं। ये जो है ना गुज़रे हुए दिनों में या पिछले दिनों में ये पोस्टर बॉय हुआ करते थे जो है वो PTI के। ये कहते हैं कि मेरा PTI से कोई ताल्लुक़ नहीं है। PTI के एहतजाज पे जो है वो असद उमर ये कहते हैं कि PTI एहतजाज न करे तो क्या करे, यानी हर रस्ता जो है वो अटेंशली वो बंद कर दिया गया है। मैंने आपको पहले भी कहा कि कोई भी महज़ब मुल्क है उसमें जो आखिरी दरवाज़ा होता है, जो आखिरी विंडो होती है वो अदलिया की होती है, वो भी इन्होंने बंद कर दी। अब सिर्फ एहतजाज है, सिर्फ सड़कें जो है ना वो गर्म करने वाला जो है ना ऑप्शन है। तो असद उमर ने भी कहा है कि वो जो है वो यही ऑप्शन अब PTI इस्तेमाल करेगी। उसके अलावा जो अगली खबर है, हुकूमत ने कहा है कि चीनी अगर जो है वो फ़िक्स रेट पे नहीं मिलती तो छापे मारे जाएंगे। कमाल करते हैं पांडे जी, किस तरह छापे मारे जाएंगे? चीनी है किसकी, पैसे कमा कौन रहा है, पहले एक्सपोर्ट करके किसने पैसे कमाए, वो आप सारा जानते हैं। तो आप किस तरह जो है ना वो छापे मार सकते हैं। हम आते हैं अपनी जो है ना वो पहली हेडलाइन पे, जो मैंने राय अहमद नवाज़ ख़ान खरल के बारे में आपको बताया कि ये एक जो है ना वो गिला रहा है
कि जो तहरीक पाकिस्तान थी उसमें कोई कदावर जो पंजाबी लीडर था वो शामिल नहीं हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन 9 मई के बाद क्या हुआ? 9 मई के बाद जिस तरह गोरों ने 1857 की जंग आज़ादी को ट्रीट किया ना, और दिल्ली की चांदनी चौक में फांसियां दी कि आइंदा ऐसा ना हो, बिल्कुल उसी तर्ज पे हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने 9 मई को 1857 बना दिया कि पीटीआई के साथ वो किया जाए, पीटीआई के सपोर्टर्स के साथ, पीटीआई के लीडर्स के साथ वो किया जाए कि आइंदा ये सर न उठा सकें। और इसका मास्टरमाइंड किसको कहा गया? इसका मास्टरमाइंड कहा गया इमरान खान को। मैंने आपको पहले भी बताया कि 1947 में हमारे साथ एक मखौल हुआ, हमारे साथ एक जो है ना वो मजाक हुआ। जिस तरह स्टिक की तब्दीली होती है उसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जो स्टिक थी वो वेस्ट जो है ना वो पाकिस्तान कंपनी को दे दी और उनकी जो है वो हम पे हुक्मरानी कायम हो गई। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा सोबतों का या तकलीफ़ का सामना कर रहे हैं वो एक पंजाबी लीडर हैं तो वो पठान न्यादी हैं, लेकिन उनका ताल्लुक़ पंजाब से है, मियाँ वाली से है, घर उनका लाहौर में है। वो इस वक्त तकलीफ़ का सामना कर रहे हैं। उन्होंने जर्नैलों को चैलेंज कर रखा है कि हम 78 साल से ग़ुलाम हैं और हम अपनी हकीकी आज़ादी जो है वो हासिल करेंगे। तो इस वक्त जो शेर पंजाब का किरदार अदा कर रहे हैं वो इमरान खान हैं। जिस तरह मैंने आपको राय अहमद नवाज़ खरल का इसलिए तारुफ बताया क्योंकि बाकी जो लाहौरी ग्रुप है, जो नून लीग है, वो क्या कर रहे हैं, वो किसकी झोलियों में बैठे हैं, वो जो है वो आपके सामने है। उसके बाद अगर हम अगली बात करें तो एक जो है वो मुनाफिक मुंह पे दाढ़ी रखे हुए हर वक्त जो है ना आयतें और हदीसें शेयर करने वाला इसहाक डार, ये अमेरिका गया हुआ है। अटलांटिक कॉन्फ्रेंस में इस पे सवाल हुआ कि पाकिस्तान में जमहूरियत क्यों नहीं है, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ क्यों नहीं है, पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय क्यों नहीं है। तो ये बेगैरत ये वहाँ पे कहता है कि जी हमारी अदालतें आज़ाद हैं और हमारी अदालतें जो है वो फ़ैसला कर रही हैं, एक ड्यू प्रोसेस है। और वहाँ पे इसने सौदा किस चीज़ का किया, इसने सौदा कौन सा बेचा? इसने सौदा बेचा आफिया सिद्दीकी का कि जी आफिया सिद्दीकी को जो है ना वो आपकी अदालतों ने ड्यू प्रोसेस एक तरीक़ाकार के तहत जो है वो 80 साल की सज़ा दी, तो हमें तो उस पर कोई इतराज़ नहीं है। यानी हम आफिया सिद्दीकी पे कोई इतराज़ नहीं कर रहे, आप इमरान खान पे कोई इतराज़ न करें, सौदा कर लें, क्योंकि हम हमेशा से सौदे करते हैं, हम डीलें करते हैं, हम सौदे मारते हैं। बहरहाल ये बात जो है आफिया सिद्दीकी के ख़िलाफ़ ना कोई गवाह था, ना कोई आफिया सिद्दीकी के ख़िलाफ़ फोरेंसिक टेस्ट था। इसके बारे में कहा जाता है कि कराची से पकड़ के ISI ने इसको बिलग्राम एयरपोर्ट पे पहुंचाया, मुशर्रफ ने बेचा अमरीकियों के हाथों और अमरीकियों ने तासुब का मुजाहरा करते हुए उसे 80 साल की सज़ा दे दी। अब ये बेगैरत और ये मुनाफिक यानी यहाँ पे फॉर्म 47 का जो वज़ीर आज़म है वो मुलाकात कर रहा है आफिया सिद्दीकी की बहन के साथ कि जी हम आफिया सिद्दीकी को रिहा करवाएंगे, हम आफिया सिद्दीकी के लिए कोशिश करेंगे। और ये जो वज़ीर ख़ारजा है, ये जो समदी है, ये जो फॉर्म 47 का डिप्टी वज़ीर आज़म है, ये वहाँ पे सौदेबाजी कर रहा है कि हम आपको मिनरल्स देंगे, हम आपको जो है ना आप आफिया सिद्दीकी को जेल में रखें, हम क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेंगे, आप हमें कुछ न कहें, हम आपको कुछ नहीं कहते, आप आफिया सिद्दीकी के साथ जो कुछ करें। यानी रिपोर्ट हो चुका है कि उसके साथ 2-3 दफ़ा उसका रेप किया है जो है ना वो पुलिस वालों ने। लेकिन रेप का, इसहाक डार का, गैरत का, इनका आपस में क्या ताल्लुक़ बनता है और कहाँ से ताल्लुक़ बनता है? कोई ताल्लुक़ ही नहीं बनता। ये वही इसहाक डार है जिसने शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ एफिडेविट दिया कि मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की। एक लंदन की कादी फैमिली थी, यानी उनके शनाख्ती कार्ड दिए और इसने बयान रिकॉर्ड कराया। ये वो इसहाक डार है, ये वो इसहाक डार है जो दाता साहब कमेटी का जो है वो सरबराह भी लाहौर में बना हुआ है। बहरहाल रिम्ज़ क्लार्क की बात याद रखें, रिम्ज़ क्लार्क ने कहा था जो अटॉर्नी जनरल थे अमेरिका के कि पाकिस्तानियों को या पाकिस्तानी अशराफिया को डॉलर्स दें और डॉलर्स के बदले उनसे उनकी माएँ ले लें। यही लोग हैं ना इसहाक डार टाइप। यानी सोशल मीडिया पे जो हाल हो रहा है, मैं माजरत खाऊँ दरमियान में जो है वो अजान भी शुरू हो गई है। बहरहाल इसको जल्द ख़त्म करते हैं। तो ये जो है वो ये इसहाक डार ने
यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये कहने की कोशिश की है कि हमारी भी जी अदालतें जो कुछ इमरान के साथ कर रही हैं वो हमारी अदालतें कर रही हैं, जिस तरह आपकी अदालतों ने आफिया सिद्दीकी के साथ किया। मैंने आपको बताया ना, इनको बेंजामिन नेतन्याहू कबूल है, इनको मोदी कबूल है, इनको जो है ना कोई भी पाकिस्तान दुश्मन कबूल है, इनको अमेरिका की चाकरी कबूल है। अगर इनको कबूल नहीं है तो इनको इमरान खान कबूल नहीं है। इमरान खान इनके इक़्तिदार के लिए ख़तरा है, चूँकि वो शेर पंजाब है। बहरहाल इस दलाल ने वहाँ पे सौदा कर दिया है आफिया सिद्दीकी का कि हमें कोई परवाह नहीं है, आप रेप करें, आप कैद में रखें। यहाँ पे एक मुनाफिक फॉर्म 47 वाला वो उसकी बहन से मुलाकातें कर रहा है, वो आदम नज़ीर तारड़ की सरबराही में कमेटी बना रहा है कि हम आफिया सिद्दीकी को जो है वो आज़ाद करवाएंगे। उसके बाद लंदन में एक मुकदमा चल रहा है, मेजर आदिल राजा और ब्रिगेडियर जो है ना वो हैं राशिद नसीर साहब, कि जी वो उनका आपस में, ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब का मौक़िफ़ है कि आदिल राजा ने जो वीलॉग्स किए हैं तो उससे जो है ना वो मेरी शोहरत को नुकसान पहुंचा है, ज़रा बात पे गौर करना है। उन्होंने फरमाया कि जी वो मुझे 50,000 पाउंड्स अदा किए जाएं जो मेरा ख़र्चा हुआ है, इसके अलावा 4 लाख पाउंड जो है ना और भी अदा किए जाएं जो है ना मेरी बदनामी हुई है। और उन्होंने कहा वहाँ पे क्या कहा है, पहले तो उन्होंने कुरान पे हल्फ देने से इनकार कर दिया है ब्रिगेडियर साहब ने, एक बात। दूसरी बात ये कि ब्रिगेडियर साहब कहते हैं कि लंदन में मुझे इतना ख़तरा था कि मैंने अपने बच्चों के दाखिले अमेरिका में करवाए, अमेरिका में। यानी वही बात हुई ना कि मैंने बस पे सफ़र करना था लेकिन फिर मैंने कतर एयरलाइन की बिज़नेस क्लास में सफ़र किया। ये ज़रा ख़तरा था ब्रिगेडियर साहब को कि मैंने अपने बच्चे अमेरिका में कराए। हमारा सवाल ये है कि एक ब्रिगेडियर वो लंदन में केस कर रहा है, वो केस लड़ रहा है, वो इतना महंगा वकील कर रहा है, बच्चे वो लंदन के बजाय अमेरिका जो है ना वो शिफ्ट कर रहा है, ये सारा कुछ कहाँ से आता है? और फिर 4 दिन जो है वो ISI का जो किरदार है वो डिस्कस होता रहा है लंदन में, अर्श शरीफ का कत्ल भी डिस्कस होता रहा है। ये वो शख्स है, ये ब्रिगेडियर जिसको बाजवा ने इंस्टॉल किया था, ये पंजाब का सेक्टर कमांडर था और जो कुछ उस दौरान हुआ ये मौसूफ उसमें शामिल थे, रिपोर्टेडली उसमें ये शामिल थे। अब ये इनको लंदन याद आ गया और आप अंदाज़ा करें कि अगर इनको ख़तरा ना होता तो इनके बच्चे जो है बेचारे वो लंदन में पढ़ते, लेकिन चूंकि इनकी साख को नुकसान पहुंचाया आदिल राजा ने। और ब्रिगेडियर साहब ये भी कह रहे हैं कि मैंने यहाँ पे नौकरी करनी थी, पाकिस्तान की प्रीमियर एजेंसी का ISI का ब्रिगेडियर वो लंदन में नौकरी करना चाहता था और चाहता है। ये हर आम बंदे को उठा लेते हैं ना कि जी ये दहशतगर्द है, ये गद्दार है, ये कौमी राज इसने, तो ये लोग जो इधर ISI में ब्रिगेडियर रह के गए और उधर नौकरी करना चाहता है, जज के सामने कहा है कि मैं इधर नौकरी करना चाहता था, आदिल राजा ने जो है ना मेरी साख ख़राब की है, अंदाज़ा करें। और फिर सवाल ये है कि ये ब्रिगेडियर साहब ये सारी खली वली कहाँ से आती है? ये पाकिस्तान में किस दरख्त पे पैसे लगते हैं? ब्रिगेडियर का टोटल ब्रिगेडियर की तनख्वाह या उसका कम्यूट या उसकी पेंशन कितनी होती है? और ये कोई एक ब्रिगेडियर है? यहाँ तो यानी वट्टा पट्टो तो तले ब्रिगेडियर है, वट्टा पट्टो तो तले मेजर जनरल है। ये बहरहाल उन्होंने कहा है कि जी वो लंदन में जो है ना मेरी साख को नुकसान पहुंचा है। इस डफर को ये नहीं पता कि जब इस पे YouTube पे चढ़ जाती है वीडियो तो वो तो अमेरिका भी देखी जाती है, बरतानिया भी देखी जाती है, पूरी दुनिया में देखी जाती है। तो उसकी साख का जो है ना साख को नुकसान पहुंचा है सिर्फ बरतानिया में। वो आपको पता है DDA डफर डाकू अलायंस। बहरहाल ये उन्होंने कुरान पे हलफ देने से इनकार कर दिया है और उनकी साख जो है वो ख़राब हुई है, वरना उनके बच्चे जो है बदकिस्मत बच्चे वो लंदन के बजाय अमेरिका शिफ्ट हो गए हैं। यानी इस तरह वहाँ पे भोली सूरत बना के कह रहा है कि मेरे बच्चे लंदन के बजाय लालू खेत में आप पढ़ रहे हैं। बहरहाल आखिरी खबर यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी ये भी लॉलीपॉप दिया गया ट्रंप को कि चूँकि आपके ख़ानदान के 60% शेयर्स हैं तो हम हाजिर हैं, हम मुलाजिम हैं, हम नौकर हैं, हम पाकिस्तानियों को भी इस पे लगाएंगे, पाकिस्तानियों का बेड़ा गर्क भी करेंगे। तो पहला जो केस आया है वो है जो है ना चन्नन दीन सैकला अल्लाह
उसका बेटा इसहाक डार, फिर उसका बेटा इसहाक डार का यानी वो चनन दीन का पोता जो किसी दौर में पंक्चर लगाता था, हैंडल सीधे करता था, उसने $100 मिलियन डुबोए हैं दुबई में। $100 मिलियन ये इसहाक डार के बेटे के पास थे। अब 100 मिलियन की पहले सिफरें लगाएं, फिर उसको 270 या 72 से ज़रब दें तो पाकिस्तानी रुपए निकलेंगे। ये इसहाक डार के बेटे ने डुबोए हैं। अब इसके बारे में कहा जाता है, यानी कहा जा रहा है कि जिस तरह वो जो है ना आप पैसे लेते हैं एजेंट बाहर भिजवाने के चक्कर में कि मैं आपको बाहर भिजवाऊंगा, बरतानिया भिजवाऊंगा, दुबई भिजवाऊंगा और फिर आप पैसे खा पी जाते हैं। इसी तरह इसने दुबई से अपने पैसे, दूसरे लोगों से पैसे इकट्ठे किए। अब नुकसान हुआ है या नहीं हुआ, बहरहाल ये $100 मिलियन जो फील्ड मार्शल साहब का मंसूबा था वो शुरू होने से पहले ये झटका जो है वो लग चुका है। लेकिन ज़्यादा जो है वो चांस यही हैं कि इसने जो है ना वो यहाँ पे लपड़े उतारे हैं, यहाँ पे इसने जो है ना छोड़े उतारे हैं, लोगों के पैसे जमा किए। अब ये क्या करेगा, ये नवाज शरीफ के, क्योंकि सारा ख़ानदान एक है, ये नवाज शरीफ की बेटे की तरह अपने आप को दुबई में दिवालिया डिक्लेयर कर देगा कि मैं जी दिवाली हो गई, मेरे पास ₹1 भी नहीं है। ये दिवालिया डिक्लेयर हो जाएगा और जब दिवालिया डिक्लेयर हो जाएगा भाई ये कि दुबई पे पाबंदी लग जाएगी और फिर बस ख़त्म। तो बहरहाल ये इसने चंद चढ़ाया है, यानी मुबैना तौर पे इसहाक डार के बेटे ने कि इसने $100 मिलियन वो क्रिप्टो करेंसी में ऐलान कर दिया है कि डूब गए हैं। बहरहाल शहबाज गिल कहते हैं कि ये बात झूठी है। उन्होंने जो है ना वो पैसे 2017 में इन्वेस्ट किए थे तो उनके पैसे तो काफ़ी ऊपर जा रहे हैं, उनके कॉइन्स तो काफ़ी ऊपर जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नुकसान का अंदेशा नहीं है, लेकिन लगता ये है कि इस जो है ना इसहाक डार के बेटे ने लोगों से पैसे लिए, लोगों को ठगा, उनके साथ नौसरबादी की, फिर क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया और उसके बाद कमेटी टूट गई, कमेटी टूट गई, कमेटी टूट गई का शोर डाल दिया। ये जो है ना वो बयान किया जा रहा है कि इसहाक डार के बेटे ने चंद चढ़ाए। मैं आपको कई दफ़ा कह चुका हूँ कि हमारी पंजाबी में कहते हैं ये जाए समून उज जाए जमून, यानी सोएगा इसहाक डार तो वहाँ पे कोई सूफ़ी पैदा होगा, वहाँ पे कोई वली पैदा होगा, वो बेगैरत वो सौदे कर रहा है। आफिया सिद्दीकी की हमने माशरती उलूम में पढ़ा था, सच था या झूठ था, हमें तो पढ़ाया गया यानी चौथी पाँचवीं से कि जी एक औरत या एक लड़की के पीछे हुज्जाज बिन यूसुफ ने एक अपना भतीजा भेजा था जिसका नाम मोहम्मद बिन कासिम था और उस मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फ़तह किया, यहाँ पे इस्लाम फैला। गांधी साहब कहते हैं कि जो गुज़वा हिंद का बार बार जिक्र करते हैं ना, गुज़वा हिंद वही था जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे आए और यहाँ पे इस्लाम फैला। ये गांधी साहब का मौक़िफ़ है, आप सुन सकते हैं। वो कहते हैं कोई गुज़वा हिंद की हकीकत नहीं है, ये चूरन है खट्टा मीठा, वही गुज़वा हिंद था। मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे आया, उसने सिंध फ़तह किया, यहाँ पे इस्लाम आया, यहाँ पे ताजिर आए, यहाँ पे इस्लाम फैला, वही गुज़वा हिंद था। ये गांधी साहब कहते हैं। बहरहाल माशरती उलूम में हमने ये पढ़ा कि राजा दायर को शिकस्त दी मोहम्मद बिन कासिम ने एक लड़की की आवाज़ पे, यहाँ पे तोड़ जाके उनके घर जाके बेचा जा रहा है कि जो हमसे लेना है। अब आफिया सिद्दीकी कहते हैं आप और कोई हुक्म करें, और हुक्म करें, कुछ और चाहिए। इमरान अंदर रहे, शेर पंजाब अंदर रहे, हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की आफियत इसी में है, खैर इसी में है, हमारा ताज और हमारा तख्त इसी में है कि इमरान अंदर है। हमसे अगर आप कोई और घंटों के लिए, दिनों के लिए कोई और अगर आपको चाहिए तो हम वो भी प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। एक और टाउट है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का और नून लीग का और मुनाफिक आदम है, उसका नाम है अंसार अब्बासी। उसने आज स्टोरी की है जंग में कि 9 मई में अनकरीब जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं रिटायर्ड DG ISI फैज़ हमीद, उनका भी जो है वो ट्रायल किया जाएगा। बहरहाल मेरा ख्याल है, मैंने पहले भी कहा था कि PTI वालों को एक ही हुक्म के तहत लटका दें
और एक ही हुक्म के तहत जो है ना सबको सज़ा सुना दे। ये जो रोज़ रोज़ आप तमाशा लगाते हैं, ये तमाशा भी ख़त्म हो। फैज़ हमीद को भी लटकाएं, लेकिन आप फैज़ हमीद को नहीं लटकाएंगे। आप इसलिए नहीं लटकाएंगे क्योंकि ये फिर रास्ता जो है ना वो खुल जाएगा, फिर बहुत सारों को लटकना पड़ेगा। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।